Hi guys, I'm Shivam Gupta. Welcome to Mockzone MBA Preparation. So guys, today's video is going to be very important for those who are preparing for a NAT 2023 exam. Because in this video, I'm going to discuss one practice set on puzzles. Guys, puzzles plays an extremely important role in NAT. And NAT में LR सेक्शन में एटलीस्ट एक या दो पजल्स आने ही आने। और गाइस पजल्स में कुछ की पॉइंटर्स होते हैं। आज के प्रैक्टिस सेट से आपको आइडिया लगेगा क्या क्या माइंड में रखना है आपको। ठीक है। और आपने अगर एक्सपर्टीज ले ली पजल्स में तो आपके पजल से काफी इंप्रूवमेंट हो जाएगा मार्क्स में। ठीक है। तो गाइस पजल्स को लाइटली मत लेना एनमैट में, क्योंकि गाइस आपको पता है क्रिटिकल रीजनिंग पजल्स एंड इनपुट आउटपुट ये आपका 80-90% होता है एनमैट का। बाकी 10-20% बाकी चीजें होती हैं। तो पजल को अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो आज सेशन लेने का मेन रीजन यही है कि आपको बताना कि कैसे आपको अप्रोच करना है और क्या क्या मेजर पॉइंटर्स से ध्यान रखना। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करोगे तो आप लिए अच्छा रहेगा, बिकॉज हम लोग चैनल पे लगातार कंटेंट बेस्ड प्लस नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो आते रहते हैं। चलो गाइस स्टार्ट करो। गाइस ये हम लोग का टेलीग्राम व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप्स के लिंक्स कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे, इनको आप जरूर ज्वाइन करो। अपडेट्स आते रहते हैं, प्लस व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे आपको सारे अपडेट्स आएंगे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। तो गाइस जब बात करते हैं पजल्स की, तो पजल में बेसिकली कैटेगरी क्या क्या होती है। एक आपका होता है लीनियर अरेंजमेंट। ठीक है, वहां पे आपके रोज में लोग बैठे होते हैं, उनको अरेंज करना होता है। एक आपका होता है सर्कुलर अरेंजमेंट, जहाँ पर सर्कल में लोग होते हैं। मेन जो आपका होता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो जनरली जो पजल्स आते हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड आते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड का एग्जाम्पल देता हूँ आपको। जैसे सपोज करो देयर आर 7 फैकल्टीज, वो 7 डेज ए वीक हर फैकल्टी किसी भी दिन जा रही है पढ़ाने किसी स्कूल में। ठीक है। मान लो डिफरेंट स्कूल्स हैं और वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ा रही है। तो बेसिकली मैं एग्जांपल दे रहा हूँ बस। तो आपको अरेंज करना होता है कि कौन सी फैकल्टी कब जा रही है, कौन से स्कूल जा रही है और वो क्या पढ़ा रही है। तो ज्यादा वेरिएबल हो गए, बट मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि ऐसे आपको अरेंजमेंट करना होता है। सबसे बढ़िया टाइप का यही होता है। ठीक है। एंड मैथ में जो लेवल आता है बहुत टफ नहीं आता है गाइस। इवन मैंने जो लिया ये इससे थोड़ा सा कम लेवल ही आता है मैथ में। ऐसा वर्स्ट केस में आ सकता है। ठीक है। सबसे टफ आता है आपका बैंकिंग में। आपका एमबीए सीडी वगैरह में टफ आते हैं काफी। अब नहीं आते, पहले आते थे। ठीक है। तो गाइस ये सेट देखते हैं कैसे करना है इसको। तो गाइस देखो पहली चीज क्या है कि पजल को सॉल्व करने के लिए आपको जो डेटा आपके पॉइंट्स होते हैं उनको बहुत ही साफ साफ लिखना। नीटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप साफ साफ नहीं लिखोगे, एक भी छोटा डेटा आपका मिस हो गया अगर, तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो गाइस ये ऐसी चीज है कि 4 क्वेश्चन आते हैं इसके, 4 या 5 क्वेश्चन। अगर आपने सेट को सॉल्व कर लिया तो आपके 5-6 मिनट में 4-5 क्वेश्चन बन जाएंगे पूरे। अगर आप फंस गए तो आपका पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, बिकॉज आप पैनिक कर जाओगे। तो गैस नीटनेस इज द की। बाकी मैं आपको रिकमेंड करूंगा एंड नेट एग्जाम्स पहले कम से कम 10 से 15 पजल्स सॉल्व करो। और ट्राई करो कि टाइम बेस्ड पजल अगर हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि टाइमर चलेगा तो आप प्रेशर में आओगे। चलो गाइस देख लेते हैं। इन ए समर कैंप 7 एक्टिविटीज, 7 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज क्लासेस वर टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग 7 डेज ए वीक। 7 टाइप ऑफ एक्टिविटी क्लासेस हैं, 7 डेज ए वीक चलती है, स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे, सच दैट ओनली वन क्लास टेक्स प्लेस ऑन वन डे। मतलब एक दिन में कोई एक ही क्लास चलती है। ठीक है। एक्टिविटीज क्या क्या है, मेहंदी, स्टिचिंग, कुकिंग, पोस्टर मेकिंग, डांस, सिंगिंग एंड कराटे। द क्लासेस आर ऑफ डिफरेंट ड्यूरेशन। इनकी ड्यूरेशन भी अलग अलग है। 30 मिनट्स, 45 मिनट्स, 60, 75, 100 एंड 120। नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ठीक है। इसका मतलब होता है कि डेफिनेटली आप पजल सॉल्व कर रहे हो तो उसी ऑर्डर में नहीं होंगे। ठीक है। ऐसा नहीं बोल सकते कि मेहंदी 30 मिनट्स में है, गलत हो जाएगा। ठीक है। ये कोई भी कैसे भी हो सकता है, तभी तो आपको सॉल्व करना है। ओनली 2 क्लासेस आर ऑफ सेम ड्यूरेशन। अब गाइस यहाँ पे क्योंकि आपको 6 टाइम्स दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6, बट एक्टिविटी 7 है। तो इसका मतलब क्या है कि कोई 2 टाइम सेम है। मतलब कोई 2 एक्टिविटी का टाइम सेम है। जैसे 30-30 मिनट्स की 2 एक्टिविटी है, बाकी अलग अलग है, ऐसा हो सकता है। ठीक है। तो गैस यहाँ तक जब आपने डेटा देखा तो यहाँ से आपको क्या करना है। आपको पता है 7 डेज ए वीक है, तो आप यहाँ पे कुछ कॉलम्स बना लोगे। पहला कॉलम रहेगा डेज का, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। गैस स्पेस लेने में कंजूसी मत करना, क्योंकि अगर जरा सा भी आपने बहुत ज्यादा हैफेजर्ड में कर दिया दिक्कत हो जाएगी। यहाँ डेज हो गए। अब यहाँ पे आप एक्टिविटी बोल सकते हो, यहाँ पे आपके हो जाएगा टाइम। मतलब यहाँ पे एक्टिविटी लिख दोगे आप, मंडे को कौन सा होता है उसका टाइम क्या है, तो ये आपने बना दिया है वो। अब कैसे देखो, पहली चीज बोली गई है 2 क्लास सेम ड्यूरेशन है, तो यहाँ पे आप लिख लो 2 क्लासेस सेम ड्यूरेशन, ऐसा ब्लॉक कर दो। ये कुछ कुछ इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी। अब गाइस कुकिंग क्लासेस ऑफ 45 मिनट्स, तो कुकिंग में लिखो 45, पूरा मत लिखना, CO लिख देना बस। कुकिंग 45 एंड बट नॉट ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को कुकिंग नहीं होती है। तो आप क्या करोगे, एक्टिविटी के सामने ट्यूसडे को कुकिंग कट कर दो, पूरा मत लिखो, कुक लिख दो बस। ट्यूसडे को कुकिंग नहीं होगी। ठीक है। ये चीज है। पोस्टर मेकिंग एंड सिंगिंग क्लासेस आर ऑन consecutive टर्म्स, such that singing class is before poster making,
विच लास्ट फॉर मैक्सिमम ड्यूरेशन। तो गाइस यहाँ पे क्या बोला गया है, कंसेक्यूटिव है और सिंगिंग क्लास पोस्टर मेकिंग के बिल्कुल पहले है, तब ऐसे लिखोगे सिंगिंग एंड पोस्टर मेकिंग ऐसे। इसका मतलब वो सिंगिंग जस्ट पहले है पोस्टर मेकिंग के, विच लास्ट फॉर मैक्सिमम ड्यूरेशन, मतलब पोस्टर मेकिंग का मैक्सिमम ड्यूरेशन, पोस्टर मेकिंग का कितना ड्यूरेशन हो जाएगा 120 मिनट्स, या आपको ऐसे लिख दो उसको आप। ठीक है, तो गैस ये इंफॉर्मेशन काफी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब वो सिंगिंग बिल्कुल पहले है पोस्टर मेकिंग में। ओनली टू क्लासेस आर हेल्ड बिटवीन मेहंदी एंड सिंगिंग क्लासेस। मेहंदी एंड सिंगिंग के बीच में दो क्लास है, तो इसको इसके केस क्या बनेंगे, अगर मेहंदी यहाँ पे है, तो दो क्लास के बाद सिंगिंग हो जाएगा, एक केस ये हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप सिंगिंग को नीचे ले रहे हो तो बेसिकली ऐसा कुछ हो जाएगा, इसी चीज को आप एक्सटेंड कर सकते हो, यहाँ पे नीचे भी आएगा फिर, तो ऐसा हो गया ये। या तो ये केस हो सकता है, ठीक है, और या फिर एक केस ऐसा भी हो सकता है कि आपका सिंगिंग पोस्टर एक डैश और फिर मेहंदी, सिंगिंग और मेहंदी में दो होने चाहिए, तो सिंगिंग अगर ऊपर तो मेहंदी यहाँ पे रहेगी, दो आ गए, और अगर मेहंदी ऊपर है तो सिंगिंग के ऊपर बीच में दो रहेंगे, तो आइदर दिस और दिस, ये दोनों ऑप्शन पॉसिबल है। ठीक है, ये दोनों में से कोई एक तो होना ही होना है, ये चीज पक्की है। द ड्यूरेशन ऑफ कराटे क्लास एंड मेहंदी क्लास इज सेम, कराटे इज इक्वल टू मेहंदी ड्यूरेशन, याद रखना, ये चीज माइंड में रखना, कराटे एंड मेहंदी का ड्यूरेशन सेम है। स्टिचिंग क्लास विच लास्ट फॉर द लीस्ट टाइम पीरियड, तो साफ साफ हो जाएगा, स्टिचिंग एस टी लिख दो, इसका लीस्ट पीरियड 30 मिनट्स है। ठीक है, हेल्ड जस्ट बिफोर कुकिंग क्लास, तब ऐसे करो एस टी एन सी, स्टिचिंग क्लास कुकिंग क्लास ऐसे। गाइस ये सब डेटा आपको लिखने पड़ेंगे। द क्लास ऑन मंडे एंड संडे वर नाइदर ऑफ मैक्सिमम ड्यूरेशन और मिनिमम ड्यूरेशन, तो गाइस क्या हो जाएगा, ना ये 120 मिनट की होगी, ना ये 30 मिनट की होगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, 30 मिनट की कौन स्टिचिंग है, मतलब क्या बोल सकते हो, यहाँ पे पोस्टर मेकिंग नहीं आएगा और स्टिचिंग नहीं आएगा। इसी तरह कौन कौन से डे बोला गया, मंडे एंड संडे, तो यहाँ पे भी पोस्टर मेकिंग नहीं आएगा और स्टिचिंग नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि यही दोनों आपकी मैक्सिमम मिनिमम ड्यूरेशन की है, पोस्टर 120 है, स्टिचिंग 30 है, ये आपका हो गया। और क्लैरिटी के लिए यहाँ पे भी एक चीज कर दो, ये ऐसा हो गया। ठीक है, सिंगिंग क्लास लास्ट फॉर 15 मिनट्स मोर देन कराटे क्लास विच वॉज हेल्ड ऑन संडे, कराटे क्लास संडे को हो रही है गैस, तो गैस यहाँ से इसको हटा दो आप, कराटे क्लास आपके संडे को बता दिया गया इन लोगों ने। ठीक है, और गैस यहाँ पे आपको क्या रिलेशन दिया गया है, सिंगिंग क्लास लास्ट फॉर 15 मिनट्स मोर देन कराटे क्लास। ठीक है, अब देखो डिफरेंस 15 मिनट्स का किसमें किसमें है, सिंगिंग क्लास एंड कराटे क्लास। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें, विच वॉज हेल्ड ऑन संडे, ठीक है, और ये 120-30 हो नहीं सकता, तो यहाँ पे गैस अगर ध्यान से देखो तो सिंगिंग क्लास लास्ट फॉर 15 मिनट्स मोर देन कराटे क्लास, तो गैस 60 आपका हो सकता है। ठीक है, 60 आपका हो सकता है आप सिंगिंग क्लास, तो ये आपका, तो फिर आपकी उस केस में क्या हो जाएगी, कराटे क्लास 45 मिनट्स की हो जाएगी। अगर सिंगिंग क्लास को आप 60 मिनट्स लोगे तो कराटे क्लास 45 मिनट्स की हो जाएगी, और अगर आप सिंगिंग क्लास को 75 मिनट्स लोगे तो आपकी कराटे क्लास 60 मिनट्स की हो जाएगी, तो यहाँ पे ये चीज है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कुछ ना कुछ आपको ट्रैक मिलेगा आगे जाके यहाँ पे। ये आपने दो केस बना तो लिए, बट आपको पता होना चाहिए कि कुकिंग क्लास 45 मिनट्स की ऑलरेडी है, तो आपका ये केस गया, तो पक्का सिंगिंग क्लास 75 मिनट्स की है, कराटे क्लास 60 मिनट्स की है, और जो भी कराटे क्लास है वो आपकी बराबर किसकी है, मेहंदी क्लास की, तो मेहंदी क्लास भी आपकी 60 मिनट्स की हो गई। तो सिंगिंग कराटे मेहंदी, अब गाइस देखो यहाँ पे आपको सब कुछ मिल रहा है, सिंगिंग मिल गया, कराटे मिल गया, मेहंदी मिल गया, कुकिंग मिल गया 45, स्टिचिंग मिल गया 30, तो गाइस 1 2 3 4 5, ठीक है, और पोस्टर मिल गया 60 120, तो गाइस ये मिल गया, क्या बचा आपका 100 मिनट्स। अब 100 के लिए बचा क्या, डांस बचा है, तो डांस आपका 100 मिनट्स का, तो गाइस यहाँ पे आपके सबके टाइम आ गए, यहाँ देखो, तो गाइस यहाँ पे देखो मेरे पास स्पेस कम है एक्चुअली, बात ये है, आप थोड़ा ढंग से लिखना। ठीक है, तो यहाँ से हमने पूरा निकाल लिया गाइस, सारे साधो साधो का टाइम मिल गया मुझे। अब गाइस देखो यहाँ पे फिर आ गया, द क्लास हेल्ड ऑन मंडे ऑफ 100 मिनट्स, बस 100 मिनट्स की कौन सी क्लास है, डांस है, तो डांस यहाँ पे है।
यहाँ पे आपकी डांस है, ये आपका 100 मिनट्स का है, डांस आपका 100 मिनट्स का है, और कराटे आपका यहाँ पे कितने का है, 60 मिनट्स का, बस। ठीक है, डांस आपका 100, कराटे 60। अब गाइस देखो ध्यान से, अब गाइस अगर आप, आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, आपके पास M डैश डैश SP है, और आपको बोला गया है कि स्टिचिंग एंड कुकिंग आपके ऊपर नीचे रहेगी, स्टिचिंग ऊपर कुकिंग नीचे, आपको मेनली अब अरेंजमेंट करना है बस। ठीक है, तो गाइस अगर आप ये वाला केस लेते हो SP डैश M, अगर आप ये वाला केस लोगे, ठीक है, तो उस केस में दिक्कत क्या आएगी आपको, अगर मान लो आप SP डैश M लेते हो तो किसी भी हाल में स्टिचिंग कुकिंग साथ में नहीं ले पाओगे आप। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, हमारे पास सिर्फ ये ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे 2 स्पेस बच रही है मेरे पास, यहाँ पे स्टिचिंग कुकिंग आ जाएगा। तो डांस के नीचे ट्यूसडे को क्या हो जाएगा, मेहंदी, फिर ये दोनों बच रहे हैं जो, उनको भी डैश कर दो, फिर आपका आया सिंगिंग, फिर आपका आया पोस्टर मेकिंग। अब ये दो डैश में क्या आएगा, स्टिचिंग कुकिंग साथ में क्यों, तो आपका स्टिचिंग आ गया और आपका कुकिंग आ गया। तो डांस, मेहंदी, स्टिचिंग, कुकिंग, सिंगिंग, पोस्टर एंड कराटे, सब कुछ आ गया। और टाइम तो आपके पास सही है, डांस का 100 मिनट, मेहंदी का 60 मिनट, स्टिचिंग का 30 मिनट्स, कुकिंग का 45 मिनट्स, सिंगिंग का 75 मिनट्स, पोस्टर मेकिंग का 120 मिनट्स, और ये आपका कराटे का 60 मिनट्स। बस, सब कुछ कवर हो गया। तो गाइस देखो यहाँ पे है रिजल्ट ज्यादा हो गया था, ऐसा कोई टफ क्वेश्चन नहीं था। अब क्वेश्चन टफ इसलिए नहीं था बिकॉज एक एक इन्फॉर्मेशन को ढंग से लिखा हम लोगों ने। ठीक है, और अगर एक एक इन्फॉर्मेशन को ढंग से नहीं लिखते हो, जैसे कुकिंग का 45 मिनट्स आप कहीं इधर उधर लिख देते तो यहाँ पे कंफ्यूज जाते हैं आप इन दोनों में, क्योंकि यहाँ पे कुकिंग ऑलरेडी 45, तो ये केस हो नहीं सकता था। एक बार ये केस बन गया पूरा, अब क्वेश्चन कुछ करना ही नहीं आपको। हाउ मेनी क्लासेस हेल्ड बिटवीन बोथ क्लास दैट आर ऑफ 60 मिनट्स, 60 मिनट्स के पीछे कितनी क्लासें होंगी, 4 क्लासें हुई, 1 2 3 4, बस आंसर आ गया पहले का 4। विच इज द फॉलोइंग क्लास और हेल्ड ऑन थर्सडे, थर्सडे को कौन सी हुई है, थर्सडे को ये आपके मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे कुकिंग क्लास। तो आंसर मार्क करना बड़ी चीज नहीं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्यूरेशन ऑफ कराटे एंड डांस क्लास, कराटे क्लास 60 मिनट्स की है, डांस क्लास आपकी 100 मिनट्स की है, 40 मिनट्स की ड्यूरेशन है डिफरेंस। हाउ मेनी क्लासेस आर हेल्ड बिफोर मेहंदी क्लास, मेहंदी क्लास के पहले कितनी क्लासें हुई थी, मेहंदी क्लास के पहले एक ही क्लास हुई, डांस की क्लास। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ क्लास दैट इज हेल्ड ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को कौन सी क्लास हुई है, सिंगिंग क्लास। तो गैस ये आंसर देने कुछ है ही नहीं अगर आपने ये बना लिया सेट, तो मेन आपका टाइम जो रहेगा सेट बनाने में ही लगेगा। तो गैस सेट को प्रैक्टिस करो अच्छे से करो प्रैक्टिस, तो हो भी जाएगा आराम से, दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है कि जो जो इन्फॉर्मेशन देते हैं उसको बहुत अच्छे से बॉक्स में करो और कट करते जाओ वहां पे, जिससे कंफ्यूजन ना हो आपको। चाहे कोई चीज एज्यूम मत करो गैस, जैसे आपको लगा कि 120 30 मत कट करते हैं, ऑलरेडी PN ST कट है, बट करो कट, ताकि एक एक चीज का क्लैरिटी मिले कि हाँ ये नहीं आ सकता, क्योंकि आपको याद नहीं रहेंगी चीजें, इसलिए हर एक छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन लिखो। ठीक है, तो ये अप्रोच से करोगे तो पजल आपके हो जाएंगे आराम से, और बहुत टफ पजल नहीं आते, दोनों पजल सॉल्व कर सकते हो, प्रैक्टिस से सब कुछ हो जाएगा गाइस। और ये DI से अलग इसलिए होता है, DI में क्या होता है कि आप इंडिपेंडेंट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, यहाँ पे पूरा सेट होने के बाद ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, जब तक आपने पूरा सेट क्रैक नहीं किया आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आई गेस सेशन अच्छा लगा होगा, इसी तरह के और सारे वीडियोस आते रहेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस हम लोगों ने एनमैट के लिए काफी सारा कंटेंट बना दिया है, DS के 2 वीडियोस हैं, 20 क्वेश्चन कवर्ड हैं, उसको करने से DS के चारों क्वेश्चन सही हो जाएंगे आपके, देखना यूट्यूब में जाके चैनल में, प्लस PNC प्रोबेबिलिटी के 30 क्वेश्चन कवर्ड हैं, और भी काफी सारे वीडियोस हैं, देखना होंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में अगर एनमैट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, इन दैट केस यू कैन चेक आउट अवर कोर्स, अभी भी टाइम गाइस है। ठीक है, ये बैच हम लोग अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है। ठीक है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच है, सब कुछ कवर्ड है। ठीक है, क्रिटिकल रीजनिंग वगैरह हर चीज कवर्ड है डिटेल में, आपको लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग में पूरा फोकस करना पड़ेगा। बाकी अगर मॉक्स देखना है मॉक्स देख लो, मॉक्स से भी आपका रेलेवेंट मॉक्स है, सारे मॉक्स मैं खुद डिजाइन करता हूँ। ठीक है, बाकी एक प्रॉपर वैरायटी करोगे तो आराम से हो जाएगा सिलेक्शन। गैस जो लोग SRCC CMAT टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं उनका बैच अभी स्टार्ट हुआ 29, तो आप देख सकते हो, बाकी रिव्यूज एंड रिजल्ट्स यू कैन चेक पॉज करके। चलो गैस ऑल द बेस्ट, बाय बाय, नंबर है यहाँ पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो।